एमएनसी की एक खराबी होती है, वैकेंसी जब निकालेगी नौकरी से तो बड़ी ज्यादा निकालेगी। अभी एगो कंपनी 10,000 लोगों को निकाल दी है, टीसीएस निकाली है 8-5 की 10,000 लोगों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। एमएनसी से बड़ी खराबी होती है, लेआउट जब करते हैं तो बेरोजगारी अचानक से बढ़ जाएगा। 10,000 लोगों को निकाल देगा अचानक से, दिक्कत नहीं आएगा। मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में बहुत अभाव है और अमेरिका यूएस वगैरह में मल्टीनेशनल कंपनी बहुत ज्यादा है। आप देखिए चैट जीपीटी वहां बना, बड़ी कंपनियां अगर डंपिंग करेगी तो रेट को क्या कर देगी, तबाह तबाह कर देगी। अब परचेजिंग करेगी तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या कहेंगे, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। एमएनसी क्या होती है भैया? मल्टीनेशनल कंपनी जो बहुत सारे देशों में रहती है उसे क्या कहते हैं? एमएनसी कहते हैं। गूगल क्या है? एमएनसी। माइक्रोसॉफ्ट, पतंजलि है, बाबा रामदेव एमएनसी हो गया। सबसे काम धंधा छोड़वा के योग सिखाए और फिर अपने काम पे पकड़ लिए, तो एमएनसी कंपनी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या है? एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी। हालांकि बहुत समझदार हैं, ट्रस्ट वगैरह बना लिए हैं जिससे कि टैक्स ना देना पड़े, तो बड़ा थोड़ा समझदार टाइप के आगे बढ़े। टाटा, रिलायंस वगैरह अजय तो खैनी बेचने वाला है। नेशनल कौन, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी जो बहुत देशों में रहे। डोमिनोज का पिज्जा एमएनसी। सुधा दूध इंडिया में। अमूल है विदेश में, अमूल विदेश तक भी भेज देता। अमूल बहुत बड़ी कंपनी है। अब गुजरात के पास से वो बंदरगाह भी क्या पड़ता है, पास पड़ता है। यहाँ पे बंदरगाह की क्या है, कमी है। तो क्या बंदरगाह की कमी है, ये रोने वालों के लिए कमी है। ऐसा कोई कमी नहीं है बंदरगाह से। ये बताओ, गुजरात में समुंदर है, गुजरात में समुंदर है, क्या फैक्ट्रिया ही समुंदर में लगल है? सब समुंदर में नहीं ना लगी है जी, फैक्ट्री कहीं ना कहीं अंदर लगी है। यहाँ से यहाँ ला रहा है ना, बिहार से भी यहाँ चल जाएगा। ये डिस्टेंस और बढ़ाना है। गुजरात से क्या, यहाँ से कलकत्ता पास में। अरे रात में बैठिए ट्रेन में, सुबह कलकत्ता उतर जाएंगे, नहीं चल जाएंगे। एक ट्रेन चला दीजिए जो मालगाड़ी रहे, जिसमें फ्रिज लगा, मतलब रेफ्रिजरेटर हो, तो जो फल वगैरह है, जो खराब होने वाला चीज है, रेफ्रिजरेटर से भेज दीजिए। तो नहीं खराब होने वाला उसको सीधे भेज दीजिए। कि रोने के लिए कि हमारे यहाँ बंदरगाह नहीं है। अब बंदर मान के चलिए समुंदर हो जाता है, क्या सबके घर घर में समुंदर होता क्या? लाद के लइबे ना करता वहां से, कहीं से और भेज दो। आखिर लाद के लिए ना जाइएगा जी। अब मुंबई में सारा इंडस्ट्री मुंबई बंदरगाह पे है, एयरपोर्ट पटना में है, पूरे बिहार का आदमी जाता है कि नहीं जाता है? अरे भाई रखो तो कहीं एक मल्टी लेवल लॉजिस्टिक पार्क ही सब है, ये नहीं है अपने यहाँ। हम लोग ने मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में बहुत अभाव है और अमेरिका यूएस वगैरह में मल्टीनेशनल कंपनी बहुत ज्यादा है। आप देखिए चैट जीपीटी वहां बना, पूरे इंडिया में फैल गया। परप्लेक्सिटी बना, यहाँ फैल गया। जेमिनाई बना, यहाँ फैल गया। सैमसंग कोरिया से यहाँ आ गया, जापान से, चाइना से, हर जगह से यहाँ आ जाते हैं। सबकी नहीं आ जाते हैं। उन लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, फटाफट पूरी दुनिया में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। अपने यहाँ ये सब चीजों का क्या है, बहुत ज्यादा अभाव है और बिजनेस कल्चर अपने यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कंजर्वेटिव थिंकिंग ज्यादा है। कंजर्वेटिव थिंकिंग मतलब कोई किसी का मान के चलिए लिट्टी बहुत अच्छा बिक रहा है तो कहेगा हमारी और कोई ब्रांच नहीं है। किसी का आइसक्रीम अच्छा बिक रहा है ना, तो कहेगा हमारी और कोई शाखा नहीं है। अरे ससुरा तो नहीं, पूरी दुनिया में फैलाओ। पूरे पटना में सबसे अच्छा लिट्टी धनरुआ में मिलता है, इस एरिया में। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। हाँ जी, आप में कोई है इधर धनरुआ के आसपास का? उधर है ना, 2-4 टहलो। आपके यहाँ से जितनी गाड़ियां जाती हैं सब सड़क पे रोक के खाते हैं कि नहीं? अरे उस एरिया का सबसे फेमस है। अरे वो जो होंगे लोग बस वही जान रहा है, तुम लोग नहीं जान रहे हो तो अलग बात है। वो अभी तक नहीं फैला पाए यहाँ पे चीज। फैला पाया? नहीं फैला पाया। उसका कोई ब्रांच नहीं है सर, इधर नहीं, उधर कोई ब्रांच नहीं। और वहां का खा लोगे तो तुम बीच पटना में कहीं को नहीं खाओगे वहां पे। हाँ, नॉनवेज छोड़ दोगे उसके आगे। सबसे अच्छा बनाता है भाई, ले चले मैंने हमारे कैपिटल एक्सपेंस कराना है यहाँ पे। एमएनसी समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? बड़े लेवल की कंपनी को क्या कहते हैं? एमएनसी की एक अच्छाई होती है, वैकेंसी भी बहुत ज्यादा निकलती है। एमएनसी की एक खराबी होती है, वैकेंसी जब निकालेगी नौकरी से तो बड़ी ज्यादा निकालेगी। अभी एगो कंपनी 10,000 लोगों को निकाल दी है। कितने लोगों को? 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल दी है। मेल टाइप करेगा कि आपने कंपनी के लिए बहुत सेवा किया, कंपनी आपके कामों की हमेशा सराहना करेगी और ये लीजिए आप 15 दिन का एक्स्ट्रा सैलरी ले लीजिए। अब आपकी कंपनी को जरूरत नहीं है, फिर जरूरत रहेगा तो आपको बुलाया जाएगा। ये सब छटनी भी बहुत बड़े पैमाने पे 10,000 लोगों को। अभी टीसीएस निकाली है 8-5 की 10,000 लोगों को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। समझा गया? बहुत लोगों को निकाली है क्योंकि एसएससी ने उठा के टीसीएस से दे दिया ये एडी चोटी, जड़ी बूटी, क्या नाम है कर सर्वजन बचाए, एडीक्यूटी को दे दिया। नहीं समझेगा? जिसको भैंस दूहने का ढंग नहीं हुए परीक्षा करा रहा है। समझा गया कि नहीं गया? एसएससी चेयरमैन अजीब
भंगवाइले उठे, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है यहाँ पे। नाच दिया कि नहीं नाच दिया? तो लेआउट भी बहुत करते हैं। तो इतने बड़े लेवल की कंपनी होती है, वो जब वैकेंसी निकालती है तो बहुत ज्यादा, और जब छटनी करेगा तो बहुत ज्यादा। एमएनसी से बड़ी खराबी होती है इसे, लेआउट जब करते हैं तो बेरोजगारी अचानक से बढ़ जाएगा। 10,000 लोगों को निकाल देगा अचानक से, दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा, ये एमएनसी सब जब खरीदारी करते हैं सब ना किसी चीज का, तो शॉर्टेज आ जाता है। जैसे लेज ले जाएगा तो पूरे बिहार का आलूए खरीद ले जाएगा, चिप्स वाला आलूए खरीद ले जाएगा। तो अगर ये परचेजिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? शॉर्टेज। परचेजिंग करेंगे तो अच्छा, अगर ये चाहेंगे तो किसी चीज का दाम गिराना ना, तो वहां ले आके डंप कर देंगे। कोई चीज वहां ले आके क्या कर देंगे? डंप कर देंगे। तो रेट भी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो ये अगर अचानक खरीदे तो शॉर्टेज, ले आके पहुंचा दिया तो डंप। क्या हो जाएगा? डंप। सरकार कहता है एंटी डंपिंग टैक्स लगा देगा। टैक्स डंपिंग करने नहीं देता, डंपिंग करने नहीं देगा। जैसे मान के चलिए कि ये एलईडी लाइट है, एलईडी लाइट है, और इंडिया में इसका कारखाना लगने लगेगा। इंडिया में कारखाना अगर लगेगा और ये एलईडी लाइट अगर 100 रुपया का बिक रहा है और चाइना में यही 70 रुपया का बिक रहा है, तो चाइना की कंपनी कहेगी अरे बाप रे बाप, इंडिया वाला अगर बैठ गया, मार्केट पकड़ लिया तो दिक्कतें हो जाएगा। एक काम कर, अभी उठिए रहा है 20 करोड़ एलईडी बल्ब लिया के क्या कर दो? डंप कर दो। तो जो 100 रुपया का मिलना चाहिए उसका कितना मिलेगा? 70 रुपया में। और बड़ी कंपनी है, वो आपके देश में नहीं कमाएगी, कहीं और कमा लेगी। यहाँ इसीलिए कहेगी रुक रुक तोरा बताते, पहले तुम बर्बाद हो जाओ। जियो ने क्या किया? डंपिंग कर दिया कि नहीं किया? जियो के पास इतना पैसा है, रिलायंस के पास, कि पेट्रोलियम से आ रहा है, टेक्सटाइल से आ रहा है, प्लास्टिक से, फार्मास्यूटिकल से आ रहा है, दुनिया भर का पैसा आ रहा है। उसने कहा एक काम करते हैं, 1 लाख करोड़ फूंक देते हैं, इसमें फ्री में दे देते हैं 1 साल तक। 1 साल तक क्या दे दिया? फ्री में। तो आया क्या दे दिया? फ्री में दे दिया। अब बाकी कंपनियों को पैसा लग रहा था, लोगों ने बाकी कंपनियों को छोड़ दिया। बाकी कंपनियों को छोड़ा तो 1 साल में वो कंपनियां तबाह होने लगी, क्योंकि एक को बिजनेस था। धीरे 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 सब तबाह हो गई। देखा कि अरे बाप रे, 1-2 बच गया, 1 साल और फ्री रहेगा, फ्री कर दिया, आधा को मार दिया। उसके बाद कहा कि अब एकदम कम पैसा लगेगा लेकिन कम पैसा। बाकी कंपनी मर बिला गई से, टाटा डोकोमो, यूनिनॉर, टेलीनॉर, तो बीएसएनएल, ये सब मर बिला गया। यहाँ फुल बिला उला गया। यहाँ पर कहा गया डंपिंग सक्सेसफुल। अब 2 एक हो गया सब, टाटा, VI, वोडाफोन और आइडिया एक हो गया सब। मैं तो अकेले आइडिया का आइडिया नहीं काम कर रहा था। क्या हो गया हो, हम लोग का कोई आइडिया नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। बाद में धीरे धीरे करके अब देखिए सब महंगा कर दिया, सब महंगा कर दिया था कि नहीं कर दिया? बड़ी कंपनियां अगर डंपिंग करेगी तो रेट को क्या कर देगी? तबाह कर देगी। अब परचेजिंग करेगी तो शॉर्टेज, और नौकरी से निकालेगी तो ले आउट, नौकरी से निकालेगी तो बड़ी कंपनियों पे नकेल कसना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए ना, इन बड़ी कंपनियों की बपौती कितनी होती है, साल में कितने महीने होते हैं, लेकिन बड़ी कंपनियां साल में 13 महीना बना दिया। रिचार्ज 28 दिन का, इस ससुराई कोने महीना में 28 दिन होता है, फरवरी में ना होता है। हर महीने रिचार्ज कितना करिएगा? 28 दिन का। 28 दिन का हर महीने कितना दिन काट लिया? जो 31 का महीना है तो ना में कितना दिन काटा? 3 दिन। हाँ, 3 दिन, यानी एवरेज हर महीने 2.5 दिन बढ़ा दिया। एवरेज हर महीने 2.5 दिन बढ़ा दिया। और साल में कितने महीने? 12 दूनी 24, और 5 आधा 6 दिन, यहाँ 30 दिन हो गया। तो बताइए 12 महीने में 28 दिन का दिन करके कितना महीना कर दिया? 13। अब देख रहे हैं बड़ी कंपनियों ने आपके आंख के सामने घसका दिया, साल में कितना महीना कर दिया आपको पता नहीं चला। 28 दिन का है किया गया, 13 महीने का पैसा ले हुआ। देखते हैं ना, गवर्नमेंट कुछ कर पाई? नहीं कर पाई। कंपनियों ने बीएसएनएल को जानबूझ के बर्बाद कर दिया, सरकारी कर्मचारियों ने बीएसएनएल को बर्बाद किया। लॉकडाउन में हम बीएसएनएल का वाईफाई लिए थे पढ़ाने के लिए, लॉकडाउन लग गया था तो वाईफाई के लिए तार बिछाना पड़ता है। 3 किलोमीटर तार हम बिछाए, 3 किलोमीटर पैसा लिया हमरा से। बाद में बातचीत हुआ कि ना 3 किलोमीटर हम, बाद में हम कहेंगे इतना महंगा ले लेगा तब यहाँ पे। तो कहा ठीक है सर, एक काम करिए 1.5 किलोमीटर का पैसा आप दे दीजिए और 1.5 किलोमीटर का हम दे देते। मजबूरी थी वहाँ, पुकार अपने में बात कर रहा था, पैसा ले लिया जाएगा, सरकार से कहा जाएगा हम लोग लगाए हैं, रुको ना 1 महीना रुको, अपने ही मास्टर पगलाएगा, अपने पैसा देंगे, इनको तो पढ़ाना है, मजबूरी है। BSNL वाला देख रहा था, हाँ सर लगा देंगे आप जब दीजिए। मजबूरी में हम दिए थे भाई, हमको क्यों देना पड़ेगा, तो तुम्हारा काम है। और उसके बाद महीना में 4 दिन उसका नेटवर्क उड़ल रहता था। फोन करते थे वाईफाई नहीं आ रहा है, आधा घंटा बाद फोन कैसे JCB वाला तार कोड़ दिया है। जो BSNL का सर्विस यूज किया था सब गरी आता है उसको, सब गरी आता है उसको, डुबा दिया सब BSNL को। क्यों नहीं क्या किया, BSNL डूबा, बाकी कंपटीटर डूब गया। अभी देखिए सब एक ही जैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी रिचार्ज कितना रुपया हो गया है? 350 कर दिया रेट, 349 भाई 350। ये समझ में आ गया? MNC समझ में आ गया?